लोगों का ये कहना है कि जो घटना हुई पुलिस की मौजूदगी में हुई। नीरज सिंह जो कि मुख्य अभियुक्त हैं, बंदूक दी जाती है, लाठियां दी जाती हैं, तो कब उसका प्रयोग होगा? पहले की सरकार में अगर हत्या हुई तो इस सरकार में भी हत्या होनी चाहिए। तो उचित ठिकाने से क्या मतलब है? क्या सरकार एनकाउंटर के मूड में है अपराधियों के? इस पर जो आज हैवी फाइन है, ये गडकरी जी ने पूरे भारत में हैवी फाइन लगवाया है। क्या ट्रैफिक पुलिस का काम सिर्फ हेलमेट चेकिंग है या फिर ट्रैफिक कंट्रोल भी है? किस मंत्री के बच्चों को लाभ मिल रहा है एथेनॉल के कारण से? तो जब आगे हेमंत सोरेन जी से मिलेंगे तो क्या सुझाव देंगे? नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रू न्यूज में। आज हम बात करेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय मीडिया पैनलिस्ट सह पूर्व रणजी खिलाड़ी मनोज यादव जी से। मनोज यादव जी, पिछले कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि बिष्टुपुर स्थित डीडी बार में पुलिस के सामने एक हत्या हो गई थी चापड़ से। क्या झारखंड में कानून का राज खत्म हो गया है और माफिया इतने मनोबल बढ़ गया है माफियाओं का कि वे पुलिस के सामने हत्या कर दे रहे हैं? क्या झारखंड की सरकार इनके ऊपर लगाम लगाने में विफल रही है? नहीं शशांक जी, ऐसी बात नहीं है। ये जो घटना घटी, इसकी सबसे पहले तो हम निंदा करते हैं। इस तरह की घटना, जो जघन्य अपराध हुआ और वो भी पुलिस के सामने, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। जो परिवार, जिस हिमांशु की मौत हो गई, उसके साथ हमारी संवेदनाएं हैं। झारखंड सरकार ने, यहाँ के जिला प्रशासन ने, हर कोई उसके साथ संवेदना व्यक्त की। इवन झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरा परिवार उनके साथ खड़ा रहा है। ये घटना डेफिनेटली एक ऐसी घटना हुई जिसमें कि हम मानते हैं कि जहां प्रशासन की विफलता है, इस एक प्रशासन की विफलता को आप पूरे झारखंड सरकार की या पूरे झारखंड की विफलता नहीं कह सकते। लेकिन उसके उलट अगर आप देखेंगे तो इस पर तुरंत झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष, महागठबंधन के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने तुरंत कार्रवाई की। और आप झारखंड में पहली दफा ऐसा देखे होंगे कि जो विफलता पुलिस की हुई उस पर आपको इस जिले के एसएसपी, हमारे करीबी जिले जो है सरायकेला, वहां के एसपी, उसके साथ साथ आपको थाना प्रभारी और 3 पुलिस पदाधिकारी, तुरंत तत्काल प्रभाव से उनको निलंबित किया गया। उतना ही नहीं, निलंबन के बाद भी जो कार्रवाई हुई तो उस पर आपको अरेस्टिंग भी हुई। और साथ ही साथ उनके परिवार को किस तरह से सहायता पहुंचाई जा सके, किस तरह से उनके दुखों को बांटा जा सके, उसमें भी सरकार और झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार खड़ा रहा। और यहां तक आपने देखा होगा कि उनकी जो मांगे थी कि उनके परिवार से एक नौकरी दी जाए, विशेषकर उनकी पत्नी को, वो भी लिखित में सरकार ने आश्वासन दिया कि नौकरी दी जाएगी। साथ ही साथ ये भी सरकार का प्रयास है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर इस केस को त्वरित, इस पर जो भी क्रिमिनल हैं उनको सजा दिलाई जा सके। तो ये जरूर सरकार ने किया है। और इस पूरे प्रयास में अगर आप देखेंगे तो आज तक आपको शायद ही ऐसा कोई उदाहरण झारखंड में मिलेगा जहां की मुख्यमंत्री स्वयं उनके परिवार से बात उन्होंने की, उनके जिला प्रशासन तुरंत कार्रवाई में आया। और आज भी जांच चल रही है पुलिसिया कार्रवाई पर भी। और इसके अलावा भी जो पुलिस पदाधिकारी दोषी होंगे, अभी आप आज के अखबार में भी आपने देखा होगा कि डीएसपी के ऊपर भी कार्रवाई होने जा रही है। तो जो भी पुलिस पदाधिकारी जिसने भी इसमें लापरवाही बरती है, निश्चित तौर पर सरकार उनको दंड देगी। और इससे एक बड़ा उदाहरण पूरे झारखंड में गया है कि कोई भी पुलिस पदाधिकारी या सत्ताधारी पदाधिकारी अगर है और वो अगर कहीं ना कहीं चूक करता है तो उस पर कार्रवाई हो। कल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस हत्या के विरोध में बंद बुलाया गया था, जो कि सफल भी रहा। और भाजपा की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार जो है वो भी बिहार की तरह जंगल राज की ओर बढ़ चुकी है। तो क्या मजबूरियां हैं? क्राइम कंट्रोल में क्यों नहीं सरकार सफल हो पा रही है? क्यों इस तरह की चापड़बाजी शहर में बढ़ गई है? देखिए शशांक जी, ये सरासर गलत आरोप है भारतीय जनता पार्टी का। कल के जहां तक बंद की बात आपने की, मैं मानता हूं कि बंद सफल था। और ये बंद जो जमशेदपुर वासियों का बंद था ये, और इस पर भारतीय जनता पार्टी, जदयू, आजसू सब क्लेम कर रहे हैं कि हमने बंद करवा दिया, हमने बंद करवा दिया। मेरा ये मानना है, आप इसके पहले की भी अगर घटना जमशेदपुर की पृष्ठभूमि में अगर आप जाएंगे तो 2009 में भी अगर आप देखेंगे तो जमशेदपुर में सीरियल किलिंग डॉक्टरों की हत्या हुई थी। उसी समय में जमशेदपुर में 2 बड़े व्यवसायों का किडनैप हुआ था, भाजपा की सरकार थी। और उस वक्त भी जमशेदपुर में बंद हुआ था। जमशेदपुर वासी जो है ये कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, औद्योगिक नगरी है झारखंड की, और यहाँ भारत के सभी राज्यों के निवासी यहाँ बसते हैं। तो इस तरह की परिस्थिति में जब इस तरह की घटना होती है तो वो स्वतः जमशेदपुर वासी जमशेदपुर को बचाने के लिए आगे निकलते हैं। और यही परिणाम था कि कल का बंद
सफल हुआ। और मैं मानता हूं कि इसमें प्रशासनिक विफलता के कारण से ये इस तरह की घटना घटी है, और ये सरकार भी मानती है और सरकार ने इस पर कार्रवाई भी की। और जब जो पीड़ित परिवार है उसकी जो बातें थी, जो मांगे थी, उसको भी माना गया, उसके बावजूद इस तरह से बंद करके और उसका राजनीतिकरण करना, राजनीतिक लाभ लेना, ये गलत है। क्योंकि अगर आप इसी तरह की अगर बात करें तो प्रशासनिक जब राजनीति होती है, हालांकि मैं इस बात पर कभी भरोसा नहीं करता हूं कि पहले की सरकार में अगर हत्या हुई तो इस सरकार में भी हत्या होनी चाहिए, नहीं, ये एक बहुत ही गलत तर्क है। लेकिन अगर आप प्रशासनिक जिस तरह का मुख्यमंत्री ने जिस तरह से विषय पर संज्ञान लिया, सरकार ने जिस तरह से इस पर एक्ट किया और जिस तरह से पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, ऐसा एक उदाहरण आप नहीं देखेंगे। और इसका अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप देखिए इसी झारखंड के अंदर में आपको डबल इंजन की जब सरकार थी, जमशेदपुर के कोर्ट में, हजारीबाग के कोर्ट में पुलिस के सुरक्षा में AK-47 से 3 अपराधियों को गोली से भून दिया गया। जमशेदपुर कोर्ट के अंदर पुलिस की सुरक्षा में गोली से हत्या कर दी गई। इसके अलावा अगर आप देखें तो 2015 से 2018 के बीच में पूरे भारत में 44 आपको मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई, जिसमें कि 17 मॉब लिंचिंग की घटना जमशेदपुर झारखंड में हुई है, जिसमें जमशेदपुर के आप 20 किलोमीटर के रेडियस के अंदर 7 हत्याएं हुई, जिसमें 3 हिंदुओं की हत्याएं हुई मॉब लिंचिंग में। लेकिन उस वक्त हफ्ता भर तक FIR तक दर्ज नहीं हुआ और डबल इंजन की सरकार थी। आज जो सड़क पर निकले हैं वो उस दिन सत्ता में थे, लेकिन किसी भी तरह की कोई कार्रवाई आप मुझे दिखा दीजिए कि इन सभी घटनाओं में कार्रवाई हुई हो। इसके अलावा देखिए, एक तरफ आप निकले हैं बंद कराने और आप मांग क्या कर रहे हैं कि जो क्रिमिनल्स हैं उसके ऊपर कार्रवाई हो। उसके दूसरी तरफ इन्हीं के पार्टी के नीरज सिंह जो कि मुख्य अभियुक्त हैं, और मुख्य अभियुक्त उनको बनाया किसने, FIR में नाम किसने डाला, जो हिमांशु के पिता के द्वारा दायर FIR में मुख्य अभियुक्त नीरज सिंह को बनाया गया है, जो कि इनके व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश के संयोजक हैं। उनके बारे में इनका आज तक पार्टी का कोई मंतव्य नहीं आया है। और उतना छोड़िए, पूरे पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी आज उसको बचाने में लग गए हैं। तो एक तरफ आप बंद कराते हैं, न्याय की मांग करते हैं, क्रिमिनल्स को आप बोलते हैं कि तुरंत अरेस्ट हो जाना चाहिए, दूसरी तरफ आप जो अब वो व्यक्ति सही है गलत है, ये कानून अपना काम करने दीजिए। सत्ता, आप विपक्ष की एक बड़ी पार्टी है और आप जाकर उसको बचा रहे हैं, आप उसको डिफेंड कर रहे हैं। तो ये कहीं समझ में नहीं आता है बात, इनका दोहरा चरित्र इनका नजर आता है। इसके अलावा और एक चीज को अगर आप देखें, अब दूसरा जो एक बच्चा है जो प्रत्युष जिसका नाम है, वो घायल है, वो अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है कलकत्ता में। उसके पिता चंदन सिंह स्वयं भारतीय जनता पार्टी के, उनका जितना मार्मिक जो उन्होंने ये लिखा है, अपना मेल लिखा है जो सोशल मीडिया पर है, आप लोगों ने देखा होगा उसको, और सोशल मीडिया पे उन्होंने बहुत स्पष्ट इस बात को लिखा है कि वो बहुत व्यथित हैं, दुखी हैं, जहां की वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए वर्षों से उन्होंने काम किया है। पूरी पार्टी एक शब्द, एक फोन उनको करने के लिए आज तक एक फोन उन्होंने नहीं किया उनको। जबकि उसके उलट अगर आप देखेंगे तो उनके भी परिवार से स्वयं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने बात किया है, जिला पदाधिकारी उनके परिवार से बातचीत किए हैं। हमारे सरकार के महागठबंधन के पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता जी कलकत्ता गए हैं, उनके परिवार से मिले हैं। तो किनकी संवेदना कैसी है, कौन किस तरह की राजनीति कर रहा है, और ये आपको दिखाई देता है। तो ये इनकी जो राजनीति है, इससे पूरे भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र दिखाई देता है कि किस तरह के चाल चरित्र मानसिकता के लोग हैं और किस तरह की राजनीति ये करते हैं। तो इसलिए बंद के विषय में अगर मुझे लगता है कि इनके चाल चरित्र को अगर देखेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि किस तरह से गलत मैसेज जनता के बीच जाए, किस तरह से अस्थिर हम कर सके। इसके अलावा इस बंद का कोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई मेरे को समझ में नहीं आता है। कुछ लोगों का कहना है भाजपा में कि नीरज सिंह का नाम सिर्फ इसलिए पुलिस आगे कर रही है क्योंकि वो अपनी विफलताओं को छुपाना चाहती है। उनका कहना है कि क्या बार का संचालन करना अपराध है, सरकार के द्वारा ही बार का लाइसेंस दिया गया है और घटना जो हुई है बार के बाहर हुई है, पुलिस के सामने हुई है। तो इस पे क्या कहेंगे? कतई नहीं। देखिए, बार का संचालन करना गलत बात नहीं है, व्यवसाय करना भी गलत बात नहीं है। इस दुनिया में, इस राज्य में, इस भारत के अंदर जितने भी चाहे राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे सामान्य व्यक्ति हो, हर कोई किसी ना किसी व्यापार या रोजगार से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो गलत बात नहीं है। बात यह है कि जो FIR दर्ज हुआ, उस FIR में मुख्य अभियुक्त के तौर पर नीरज सिंह का नाम आया है। और नीरज सिंह का नाम क्या जिला प्रशासन ने जबरन डलवाया? नहीं, जिला प्रशासन ने उनका नाम जबरन नहीं डलाया। उनके पिता के द्वारा
हिमांशु के पिता के द्वारा एफआईआर में उसका नाम डाला गया है, और अगर उसका नाम एफआईआर में डाला गया है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नीरज सिंह को कहना चाहिए था कि आप प्रशासन के सामने आइए, अपना पक्ष रखिए, आप निर्दोष हैं तो डेफिनेटली आपके साथ न्याय होगा। लेकिन आप एक तरफ पूरा ढिंडोरा पीट रहे हैं कि नहीं क्रिमिनल को रातों रात पकड़ लेना चाहिए, और दूसरी तरफ आप उसी क्रिमिनल जिसका नाम एफआईआर में है, मुख्य अभियुक्त के तौर पर दर्ज है, उसको आप बचाने का प्रयास कर रहे हैं। जहां तक कि दूसरा मुख्य अभियुक्त जो विश्वनाथ मंडल की आप बात कर रहे हैं, तो उसके धरपकड़ के लिए 2 लाख रुपए का इनाम भी सरकार ने जारी किया है कि अगर कोई भी सूचना अगर देता है तो उसको 2 लाख रुपए तक का मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि 6 एसआईटी की टीम बनी है जो इस पर काम कर रही है। और आप देख रहे होंगे कि आज जो वरिष्ठतम पदाधिकारी हैं एडीजे मनोज कौशिक जी के दिशा निर्देश में, कोल्हान के जो कमिश्नर हैं उनके दिशा निर्देश पे और ये कार्रवाई हो रही है। और कोई भी, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस सरकार में कोई भी क्रिमिनल बचेगा नहीं और उनको उचित ठिकाने लगाया जाएगा। तो उचित ठिकाने से क्या मतलब है? क्या सरकार इनकाउंटर के मूड में है अपराधियों के? नहीं, देखिए, सरकार का काम इनकाउंटर करना नहीं है, लेकिन अगर कोई अपराधी बेकाबू हो जाए और अगर वो पुलिस के ऊपर अगर वो अटैक करने का प्रयास करे तो पुलिस अपने डिफेंस में जरूर कुछ ना कुछ करेगी। लेकिन मेरा यह मानना है उचित ठिकाने का मतलब क्या है कि इस राज्य में अगर कोई भी क्रिमिनल सर उठाएगा, भले उसको कितना भी पॉलिटिकल संरक्षण प्राप्त हो, उसको उचित दंड जरूर मिलेगा। वो कानून के हाथ से बाहर नहीं है और उनको उचित कार्रवाई उन पर होगी। लोगों का यह कहना है कि जो घटना हुई पुलिस की मौजूदगी में हुई। लोग ये भी कह रहे हैं कि आखिर पुलिस को सरकार या कानून के द्वारा एक पावर दिया जाता है, उन्हें बंदूक दी जाती है, लाठियां दी जाती हैं, तो कब उसका प्रयोग होगा? आपका ये देखिए प्रश्न जो है ये सही है, क्योंकि जो घटना हुई है वो पुलिस के सामने हुई है। यहाँ पुलिस की गलती है, ये बात हम स्वीकारते हैं और सत्ता ने भी, सरकार ने भी इस बात को स्वीकारा और यही कारण है कि पुलिस के ऊपर कार्रवाई हुई है, पुलिस के पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हुई है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी बात है कि बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि पुलिस ने एक्शन लिया तो उसका एक विपरीत भी पक्ष सुनने को आया, समझने को आया कि नहीं इस तरह से पुलिस ने क्यों किया, पुलिस ने लाठी क्यों भांजा। तो ये भी दोनों तरह की चीजें आती हैं। तो पुलिस जो है वो हमेशा बोलते हैं ना कि एकदम फ्रंट लाइन पर रहती है, तो जरा सा भी मिस्टेक पुलिस के लिए हमेशा दिक्कत की बात होती है। तो अब तो ये जांच का विषय है कि आखिर किस परिस्थिति में इस तरह की बातें हुई, क्या क्या हुआ, और ये जब रिपोर्ट आएगी तो विस्तृत जांच रिपोर्ट में ये भी सामने आएगा कि आखिर पुलिस अगर ने अपने सामने रहते हुए इस तरह से अगर नहीं हथियार का प्रयोग किया तो आखिर क्या कारण थे। लोगों को नाराजगी देखी जाती है ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ। ट्रैफिक पुलिस जिस स्टाइल में पेड़ के पीछे छुपकर सुपरमैन की तरह सामने आ जाती है और हेवी पेनाल्टी, हेवी फाइन से लोग परेशान हैं और कहा जाता है कि वसूली का भी एक गढ़ बन गया है, अड्डा बन गया है ट्रैफिक पुलिस। तो जनता को कैसे राहत देंगे? कैसे ट्रैफिक पुलिस की इस जो कार्रवाई है इस पर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस मुस्तैद रहती है, एक भी दोपहिया वाहन बिना हेलमेट के पार नहीं हो सकता, मगर क्रिमिनल्स के हौसले बुलंद हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए शशांक जी, ये थोड़ा सा अलग मुद्दा है, बट मैं एक चीज ये कहूंगा कि ट्रैफिक पुलिस को तो डेफिनेटली चौक चौराहे पर रहना चाहिए, जिससे पुलिस की विजिबिलिटी होती है, तो उससे एक डर का माहौल और सुरक्षा का माहौल दोनों ही बनता है। साथ ही साथ जो ट्रैफिक पुलिस हेलमेट के नाम पर जितनी बातें आती हैं, जनता से भी अपील होगी कि हेलमेट उनकी सुरक्षा के लिए है, उनको हेलमेट पहनना चाहिए। इतनी बातें होने के बावजूद जनता बहुत बार कंप्लेन भी करती है, लेकिन इसके बावजूद भी वही जनता फिर हेलमेट नहीं पहनती है और हेलमेट नहीं पहनने का परिणाम दूसरे तरीके से सामने आता है। पुलिस कहीं कहीं पर जिस तरह से कार्य करती है उसके कार्यशैली पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह जरूर उठे हैं, और जब इतनी विस्तृत जांचें होंगी तो इस पर भी जरूर अंकुश लगेगा और सरकार उस पर भी काम कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ एक और पहलू है, हैवी पेनल्टी की आपने बात की, तो ये ट्रैफिक जांच की जो व्यवस्था है ये पूर्ववर्ती डबल इंजन की रघुवर दास की सरकार ने लागू की थी, और इस पर जो आज हैवी फाइन है ये गडकरी जी ने पूरे भारत में हैवी फाइन लगवाया है। एक एक गाड़ी का 50-50 लाखों रुपए के फाइन किए गए हैं, जितने की गाड़ी नहीं है। और ये कहीं ना कहीं भारत के जनता के जेब पर बहुत बड़ा डाटा है, जिसका परिणाम इस तरह से निकल कर आता है, आक्रोश में निकल कर आता है, और वो पूरा आक्रोश ट्रैफिक पुलिस के ऊपर फूट पड़ता है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो चीज है इसको विस्तृत तौर पर अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ये जनता के सुरक्षा का भी मामला है, और साथ ही साथ इसमें पुलिस प्रशासन को थोड़ा और संवेदनशील होने की आवश्यकता है।
तो मुझे लगता है कि ये कोई बहुत ऐसा बड़ा मामला नहीं है। और अगर इस पर इतना हैवी पेनल्टी अगर गडकरी जी नहीं लगाते पूरे भारत में, तो मुझे नहीं लगता है कि इस पर इतना हाई तौबा मचती। इसके साथ ही साथ इसमें एक और चीज अगर देखेंगे, वर्तमान रिसेंट टाइम में आप यही फ्यूल के ऊपर में, जहां की अभी सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने यह कहा कि भाई एथेनॉल के ऊपर अभी भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, लेकिन पूरे भारत के सभी व्हीकल पर एथेनॉल लागू कर दिया गया। लाभ किसको मिल रहा है, वो पूरे भारत के नजर में है कि भाई किस मंत्री के बच्चों को लाभ मिल रहा है एथेनॉल के कारण से, और सबों की गाड़ियां उससे प्रभावित हो रही हैं, माइलेज प्रभावित हो रहा है। तो इस तरह के नियम ये केंद्र सरकार ले आती है और ट्रैफिक और गाड़ी और इससे संबंधित बहुत सी समस्या सामने आती है, जिसके लिए राज्य सरकार, राज्य की एजेंसी, बाकी सब जनता, सबको उसको भुगतना पड़ता है। भाजपा हमेशा यह आरोप लगाती रही है, चाहे वो जमशेदपुर में हो या प्रदेश में हो, कि झारखंड में जो हेमंत सोरेन की सरकार है इसमें क्राइम बहुत बढ़ गया है, चापड़बाजी होने लगी है, हत्याएं बहुत होने लगी है। तो क्या कारण है कि इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है हेमंत सरकार ने जरूर इस पर कंट्रोल किया, लेकिन मैं आपको एक दो उदाहरण बता देता हूं, क्योंकि जब इस तरह की राजनीति होती है और सरकार को ही हर चीज के लिए और सिर्फ हेमंत सोरेन जी को ही, मुख्यमंत्री को हर चीज के लिए जिम्मेदार जब आप बताते हैं, तो इसी झारखंड के अंदर में हजारीबाग के विष्णुगढ़ थाना में 12 वर्ष की लड़की की हत्या हो गई थी, और उस हत्या पर इस भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने मिलकर पूरे झारखंड को अस्थिर करने का प्रयास, पूरे झारखंड को बंद करने का प्रयास, बहुत तरह की चीजें उन्होंने की। और जिस व्यक्ति के साथ वो बैठकर, जिस जिले में, उस जिले में जिस व्यक्ति के साथ बैठकर वो रोज इस चीज की प्लानिंग करते थे, वही भाजपा का जिला का कार्यकर्ता उसका हत्यारा निकला। लेकिन क्या इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने माफी मांगा? क्या उन्होंने जनता से माफी मांगी? नहीं, लेकिन उन्होंने प्रयास तो जरूर किया कि पूरे राज्य को अस्थिर कर दे। इसके अलावा आप देखिए, रांची में जो टाइगर की हत्या हुई, और वो भारतीय जनता पार्टी का ही आदमी हत्यारा फिर निकला, कार्यकर्ता हत्यारा निकला, उस पर भी पूरे रांची को इन्होंने बंद करके पूरा अस्थिर करने का भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया। जिस तरह की राजनीति, गंदी ओछी राजनीति करने का प्रयास किया, लेकिन जब पुलिस ने पकड़ा हत्यारे को, उसको जब कटघरे में खड़ा किया गया, तो क्या आज तक भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता ने माफी मांगी? उन्होंने नहीं मांगी। यही क्रम आप यहां भी देख रहे हैं जमशेदपुर में, कि जो मुख्य आरोपी जिसका नाम है, मुख्य आरोपी में, उसको आज बचाने का कार्य कर रही है पूरी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता उसको बचाने में लग गए हैं। तो ये तो इनका चरित्र है, चाल चेहरा चरित्र इनका नजर आता है, और यही इनकी दृष्टि है कि किस दृष्टि से ये सृष्टि को देखना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत गलत भारतीय जनता पार्टी का अप्रोच है, और इस अप्रोच के साथ कम से कम जनता उनको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। जैसे कि पूर्व में आपने कहा कि ट्रैफिक पुलिस चौक चौराहे पर होने चाहिए, उससे सुरक्षा का भी माहौल बनता है, भय का भी माहौल बनता है। ठीक है, हम भी हेलमेट चेकिंग का बहुत समर्थन करते हैं, वो सुरक्षा के लिए है जनता की, मगर क्या ट्रैफिक पुलिस का काम सिर्फ हेलमेट चेकिंग है या फिर ट्रैफिक कंट्रोल भी है? नहीं, ट्रैफिक पुलिस का मुख्य कार्य ट्रैफिक कंट्रोल है। ट्रैफिक पुलिस का मुख्य कार्य हेलमेट चेकिंग करना नहीं है। चौक चौराहे पर खड़ा होना, जिस समय जमशेदपुर जैसे टाउन की अगर आप बात करें, तो जब स्कूल की छुट्टियां होती हैं, जब स्कूल जाने का वक्त होता है, जब शाम के समय में आप अगर जमशेदपुर में देखें तो औद्योगिक नगरी है, 3 शिफ्टों में यहाँ आदमी काम करते हैं, 6 से 2, 2 से 10, 10 से फिर 6। तो जिस समय ड्यूटी आदमी आते हैं, जिस समय ड्यूटी से आदमी जाते हैं, उस वक्त बहुत बड़ा क्राउड का मूवमेंट होता है। तो इस भीड़ को सुरक्षित रास्ता देना, राह दिखाना, यही ट्रैफिक पुलिस का काम है। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो नियम कानून में बताए गए हैं, चीजें बताई गई हैं, चाहे केंद्र सरकार के द्वारा नियम बनाए गए हों, चाहे राज्य सरकार के द्वारा, तो उसमें जो हेलमेट भी एक प्रमुखता से चीजें आती हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं जहां कि आप देख रहे होंगे कि सैकड़ों व्यक्तियों की जान चली गई है हेलमेट के नहीं होने के कारण से। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है, बार बार ये बातें आती हैं सामने कि रोड एक्सीडेंट में इतने बच्चे मारे गए, बहुत युवा मारे जाते हैं उसमें। तो वो जो एक परिवार का लॉस है, आखिर उसको कम करना बहुत, ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन के ऊपर आ जाती है कि प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। तो वहां पर प्रशासन की भी जिम्मेदारी आती है, और यही कारण है कि कहीं ना कहीं हेलमेट चेकिंग का भी आपको बैरिकेडिंग लगाना पड़ता है। मैं इस बात से सहमत हूं कि कहीं ना कहीं पर पुलिस प्रशासन की, ट्रैफिक पुलिस की भी कहीं ना कहीं चूक होती है इसमें कहीं, लेकिन इसको आप एक विस्तृत तौर पर पूरी चीज को ही आप गलत नहीं बोल सकते हैं।
इसमें जनता को भी जिम्मेदार होना पड़ेगा। इसमें सामाजिक सहभागिता, राजनीतिक सहभागिता, साथ ही साथ में इसमें जो हम बोले न्यायिक प्रक्रिया जो हमारी चल रही है, न्यायिक प्रक्रिया में जो देरी होती है, इसके साथ साथ में आप अगर देखें तो जो हमारी प्रशासनिक प्रक्रिया है, हर किसी को समन्वय बनाना पड़ेगा। समाज को भी ये समझना पड़ेगा कि भाई हम अपने बच्चे को बोले कि वो हेलमेट पहनकर निकले। हम अपने बच्चे को अगर गाड़ी दे रहे हैं तो उस गाड़ी के साथ हम उनको हेलमेट भी दें। तो जब तक ये चीजें नहीं होंगी तब तक कभी भी आप देखेंगे तो इस तरह के माहौल में आप इस तरह का द्वंद्व जो जनता और प्रशासन के बीच बना रहेगा। आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सदस्य भी हैं, प्रवक्ता भी हैं, तो जनता या मीडिया हर बार आप ही से सवाल करती है। जमशेदपुर शहर को आप समझते भी हैं बड़ी बारीकियों से, तो जब आगे हेमंत सोरेन जी से मिलेंगे तो क्या सुझाव देंगे, क्या बदलाव होना चाहिए क्राइम कंट्रोल को लेकर, ट्रैफिक पुलिस से जो नोकझोंक होती है पब्लिक की उसको लेकर, जमशेदपुर में जो बढ़ रहा है ट्रैफिक उसको लेकर क्या सुझाव देंगे हेमंत जी से? देखिए शशांक जी, आपने अच्छा प्रश्न किया। और जहां तक कि हेमंत जी का सवाल है तो मैंने देखा है कि पूरे झारखंड वासी कोई भी अगर उनसे मिलने चले जाएं तो हर वक्त उपलब्ध रहते हैं, वो मिलते हैं हर किसी से और उनकी बातों को सुनते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। वो खुद एक बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं। तो अगर कोई भी घटनाएं, इवन आपने बहुत सी ऐसी घटनाएं देखी हुई कि अगर ट्वीट भी करके उनको किसी चीज की जानकारी मिली है तो स्वतः संज्ञान तुरंत लेते हैं उस बातों पर और गंभीरता से उस पर काम भी होता है। ऐसे बहुत से उदाहरण आप देख चुके होंगे। मेरा ये मानना है कि वर्तमान स्थिति में मैं अगर उनसे अभी मिलूंगा तो मैं डेफिनेटली एक बात जरूर उनसे कहूंगा कि जो नशा का जो व्यापार हो गया है इस राज्य के अंदर, उस पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है और बहुत कड़ाई से अंकुश लगाना जरूरी है। और उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि आखिर इस नशा के व्यापार के पीछे कौन है और जो ये बड़ी मछलियां इस नशा के व्यापार के पीछे हैं। क्योंकि झारखंड जो राज्य है, अभी जो कुछ नशा का कारोबार इस झारखंड के अंदर आ गया है, पिछले गत कुछ महीनों सालों से हम लोग देख रहे हैं, इस चीज को महसूस कर रहे हैं। झारखंड का कोई भी बॉर्डर देश की किसी भी सीमा से नहीं लगा हुआ है। हमारे अगल बगल अन्य राज्य हैं, लेकिन अगर नशा का व्यापार यहां हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये हमारे सीमाओं के राज्यों से कहीं ना कहीं ये हमारे राज्य में आ रहा है और जिसका प्रभाव हमारे युवाओं पर पड़ रहा है। तो मेरी मांग उनसे जरूर यही होगी जनता की तरफ से कि नशा का जो ये व्यापार झारखंड में है, व्यापार में बड़ी मछलियों को पकड़िए और इस नशा के व्यापार को इस झारखंड से पूर्णतः खत्म करिए। ये सबसे बड़ा मेरा सुझाव या मेरी मांग होगी जनता की तरफ से उनके लिए। और मुझे लगता है कि इस पर सरकार जरूर काम कर रही है, क्योंकि कुछ दिनों की अगर बात आप देखें तो मुझे लगता है कि 400-500 किलो से ज्यादा हीरोइन यहाँ की पुलिस प्रशासन ने, इवन गांजा, डोडा, इस तरह के नशा के पदार्थ पकड़े गए हैं। लेकिन अभी भी ये काफी नहीं है, अभी भी इस चेन को तोड़ना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि इस पर वो खुद भी संज्ञान लिए हुए हैं और काफी संजीदगी से इस पर विचार करते हैं। लेकिन हम सबों के लिए चिंता का भी ये विषय है। हम लोग ऐसा हमेशा बचपन से सुनते आ रहे हैं, फिल्मों में भी ये डायलॉग इस्तेमाल होता है कि अगर पुलिस चाह ले तो मंदिर के बाहर से एक चप्पल चोरी नहीं हो सकता है। और उसी पुलिस के नाक के नीचे इतना व्यापार फल फूल रहा है। कुछ चंद लोग ही होंगे जो व्यापार के सरगना होंगे। 8 पुड़िया, 10 पुड़िया, 20 पुड़िया पकड़कर पुलिस अपनी पीठ थपथपाती रहती है, मगर जो भी उसका किंग पिन है वहां तक पुलिस पहुंच नहीं पाती है। क्या कारण है? कारण तो देखिए, पुलिस प्रशासन, मुझे जैसे मैंने कहा कि अभी रिसेंट टाइम में बहुत से धरपकड़ हुई है, नशा के कारोबारियों को पकड़ा गया है। लेकिन जो कहते हैं कि इसमें बड़ी मछलियां हैं जो अभी भी पकड़ में नहीं आई हैं, ऐसा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो डेफिनेटली वो सामने नजर आता। लेकिन खाली पुलिस प्रशासन की विफलता इसको बोल देना ये एक बड़ा आसान ये है, क्योंकि जैसे हम लोग, मैं क्योंकि क्रिकेट खिलाड़ी रहा हूं तो हम लोग कहते हैं कि अंपायरिंग जो है सबसे टफ जॉब है, क्योंकि आपने सही निर्णय दिया तभी भी आप गाली खाते हैं, आपने गलत निर्णय दिया तभी भी आप गाली खाते हैं, तो आप फायरिंग रेंज में रहते हैं हमेशा। तो उसी तरह से पुलिस प्रशासन भी, क्योंकि जनता के सामने फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट जो है सत्ता का, वो पुलिस प्रशासन होता है। तो फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट हमेशा फायरिंग रेंज पर रहता है, सवाल उनके गतिविधियों पर सबसे ज्यादा उठती है। लेकिन पुलिस प्रशासन ऐसा नहीं है। झारखंड की पुलिस प्रशासन ने काफी बेहतरीन कार्य भी किए हैं, तो उनकी प्रशंसा कभी नहीं होती है, उनकी पीठ को कभी थपथपाया नहीं जाता है। हाँ, जहां कमियां जरूर हैं उस कमियों को, और हमारी सरकार हेमंत सोरेन जी के दिशा निर्देश पर मैं आपको निश्चित होकर यह बता सकता हूं कि प्रतिबद्ध है कि इस राज्य के अंदर इस तरह की चीजें नहीं हो जो भी। और जिस तरह से जमशेदपुर की इस घटना के बाद सत्ता ने जिस तरह से जिला प्रशासन के ऊपर कदम उठाया है, जिस तरह से जांच चल रही है, तो ये आप मान लीजिए, ये सुनिश्चित ये सरकार करेगी कि जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी अपने
जो ड्यूटी है उसमें अगर वो कभी विफल होता है तो उस पर जरूर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो आज आपने देखा मनोज यादव जी से हमने बातचीत की, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा मीडिया सेल के केंद्रीय पैनलिस्ट हैं। इन्होंने बताया कि हेमंत सोरेन जी कितने तत्पर हैं झारखंड को लेकर, और उम्मीद भी सरकार से हम यही करते हैं कि किसी भी तरह से क्राइम कंट्रोल हो, नशे के कारोबार पर रोक लगे। और इन्होंने आश्वासन भी दिया है कि जब अगली बार हेमंत जी से मिलेंगे तो जमशेदपुर की जनता की तकलीफ को जरूर बताएंगे कि ट्रैफिक पुलिस के साथ कैसे नोकझोंक होती रहती है और इसका क्या उपाय निकाला जाए। ये जरूर हेमंत जी से बात करेंगे, हेमंत सोरेन जी से, और उस पर कोई ना कोई निष्कर्ष निकालेंगे। धन्यवाद।